मानव जीवन का उत्थान कैसे हो, आज की इस कथा में सुनिए। सत चित आनंद चित घन सच्चिदानंद परमात्मा की उस प्राप्ति का उपाय महादेव जी के द्वारा उस सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका उपाय आप लोग सुनिए और कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, राधे राधे। का जिसमें कोई प्रवेश न हो वो सदघन है। चित माने ज्ञान, भगवान ज्ञान घन है, अर्थात अज्ञान का वहां कोई प्रवेश, कोई स्थान नहीं है। भगवान आनंद घन है। आनंद घन का मतलब जहां दुख क्लेश का कोई स्थान नहीं है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य चित और आनंद के स्वरूप हैं। वहां असत का, अज्ञान का और दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि दिखाई पड़ता है तो यह हमारी दृष्टि का भ्रम है। जैसे कभी कभी बरसात काल में खूब घने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता दिन में। तो जो अविचारी पुरुष होते हैं, अविवेकी जो होते हैं, वो कहते हैं देखो बादलों ने सूर्य को ढांक लिया। अरे बादल में सामर्थ्य नहीं जो सूर्य को ढांक सके। ये हमारी दृष्टि का दोष है। हमारी आंखों के पटल पर बादल छा गए, इसलिए हमको सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। आपके यहां पानी बरस रहा है, आपके यहां बादल हैं, तो आपको सूरज नहीं दिख रहे, पर दूसरी जगह तो सूर्य भगवान का दर्शन सबको हो रहा है ना। तो सूर्य को थोड़ी ढक लिया, आपकी दृष्टि को ढक लिया। ये हमारा अविवेक है। उसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यदि उस सत में असत का आपको भ्रम हो रहा है, उस चित्त में यदि आपको अज्ञान का दर्शन हो रहा है, तो ये आपका अविवेक है, आपकी नासमझी है। भगवान थोड़ी असत और अज्ञानी है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम जी जानकी जी के विरह में विलाप कर रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। तो कोई प्रश्न कर सकता है, राम जी तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये रो क्यों रहे हैं? आनंद घन कभी रोएगा? और फिर रो ही नहीं रहे, वृक्षों से पूछ रहे हैं तुम देखी सीता मृग नहीं। तो इसका मतलब अज्ञानी भी हैं, इनको यही ज्ञान नहीं हमारी पत्नी किधर है। तो ये सर्वज्ञ तो रहे नहीं। यदि सर्वज्ञ होते तो क्यों किसी से पूछते कि हमारी पत्नी कहां है? तो जो अज्ञान दिखाई पड़ रहा है, जो दुख राम जी रोते हुए दुखमय दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारा अविवेक है। और उस अवस्था में जब रोते हुए खगमृग से पता पूछ रहे थे किशोरी जी का, उस समय महादेव ने जब दर्शन किया तो जय सच्चिदानंद घन पावन अस कहे चले मनोज न सावन। बोले बाबा उस स्थिति में राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। और जब जैसे ही सच्चिदानंद घन कहा तो पार्वती जी, सती जी का मन डगमगाया, बुद्धि भ्रम में पड़ गई। जो सोने के मृग के पीछे भागे वो सत कैसे हो सकता है? हैं? जो पत्नी का पता वृक्षों से पूछे वो चित कैसे हो सकता है? और जो पत्नी के लिए दहाड़ मार के विलाप कर रहा हो वो आनंदमय कैसे हो सकता है? तो न सत का दर्शन हो रहा है, न चित का, न आनंद का। पर महादेव समझ रहे हैं कि ये सब नाटक हो रहा है, लीला हो रही है। पर सती जी कह रही है रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते। और भोले बाबा ने खूब समझाया कि देवी जी ये नरलीला चल रही है ठाकुर जी की, रो नहीं रहे, नाटक कर रहे। यदि किसी रंगमंच पर कोई अभिनेता किसी नाटक में भिखारी का काम कर रहा हो, रो रो करके मांग रहा हो कि भैया कोई मुझे भोजन दे दो, दो दिन से भूखा हूं, आंसू भर भर के रो रहा हो, और उसकी विकल दरिद्रता पर दर्शकों की आंखों से भी अश्रुपात होने लगा। उसने ऐसा कारुणिक स्वरूप उत्पन्न किया कि दर्शक भी रो पड़े।
और उन्हीं दर्शकों में एक मित्र बैठा था जो भिखारी का अभिनय कर रहा था, उसी का अभिनेता का। उसको देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, और तुरंत लेके पहुंच गया रोटी। भैया मैं घर से टिफिन लेके आया था, तू भूखा है, चल तू ही खा ले। तो उसकी तो सारा नाटक चौपट कर दिया आपने, उसका तो सारा खेल ही खराब कर दिया आपने। तो भैया नाटक मंच पर यदि कोई अभिनय कर रहा है तो उसका मतलब वो रो नहीं रहा और ना ही वो भूखा है, वो तो नाटक का एक अंग बन करके आपको प्रदर्शित कर रहा है। यदि किसी पिक्चर में आपने किसी अभिनेता को तांगा वाला बने हुए देख लिया तो उसे तांगा वाला ही ना समझिए। वो तो कभी तांगा वाला बन जाता है तो कभी कुली बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो न कुली है न तांगा वाला है। वास्तव में तो वो बंबई का बहुत बड़ा बादशाह है, करोड़पति व्यक्ति है, पर उसको जैसी पिक्चर में जैसा रोल मिल जाता है वैसा काम करने लगता है। उसी प्रकार भगवान इस संसार के रंगमंच पर नरलीला करके खेल दिखाने आते हैं। कभी कृष्ण रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी वामन बन के विविध रूपों से अवतरित होकर के लीला करते हैं। वास्तव में सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद भगवान का वास्तविक स्वरूप है। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा बस विश्व उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। विश्व को उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, उसका पालन भी वही कर रहे हैं, और अंत में सारे विश्व प्रपंच को अपने उदर में भी विलीन कर लेते हैं। जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, जीव के समस्त त्रितापों का विनाश हो जाता है। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे परम पूज्य जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री पीपा पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री बलराम दास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। मैंने निवेदन किया था ना कि ब्रज और अयोध्या दोनों का समागम है। अवधवासी पूज्य महाराज श्री आके गए, और हमारे ब्रज के इस समय हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनको कहीं कोई आश्रय न मिले, वो बाबा के यहाँ पहुंचे। अखंड भंडारा महाराज जी का चलता है, और इस समय वृंदावन में महाराज जी का परिचय भंडारे बाबा की तरह, भंडारे वाले अद्भुत। महाराज जी का भंडारा निरंतर चलता रहता है। अद्भुत साधु सेवा। अभी महाराज जी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें ब्रज के जो साधु संत अस्वस्थ हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, उनकी फ्री चिकित्सा सब प्रकार से होती है। और साधु सेवा का बहुत अद्भुत प्रकल्प महाराज जी का चल रहा है। और महाराज जी के सानिध्य में प्रति वर्ष कार्तिक मास में भागवत का कार्यक्रम होता है, और उसमें भी महाराज जी का आशीर्वाद प्रतिवर्ष हमको प्राप्त होता है। और देखिए, जहां से हम लोगों ने शोभा यात्रा इस कथा की प्रारंभ करी, वाह, महाराज जी का इस कार्यक्रम में बहुत अद्भुत आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है। और ऐसे ब्रज के रसिक संत, उदासीन संप्रदाय के महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और यहां कथा के साथ साथ संतों के दर्शन का भी आनंद हम लोगों को मिलता रहेगा। इसलिए कथा तो आपने खूब सुनी है, कथा के साथ साथ संतों के दर्शन और आशीर्वाद का भी आनंद लेते रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी का आशीर्वाद तो हम
सायंकाल के सत्र में लेंगे विशेष रूप से। हाँ। तो मैं निवेदन कर रहा था भाई पीछे जाके इन रसोइयों से मना करो कि यहां तक आवाज आ रही है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे कृष्ण कन्हैया जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिनका चरणाश्रय लेते ही समस्त त्रिताप समाप्त हो जाते हैं, उन प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज जो परमहंस परिव्राजकाचार्य हैं, जिनके अनुग्रह से परंपरा से हम लोगों को ये भागवत रस पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन सुखदेव महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये पावन कथामृत पान करा रहे हैं। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकः। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं श्री शौनक मुनि, जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि बन के विराजमान हैं। सूत जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज घोर कलयुग आ चुका है, कठिन काम करने की सामर्थ्य किसी में नहीं रही, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, वो कृपा करके आप हमें बता दें, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी कृपा करें तो अपनी शक्ति और अनुग्रह से, दृष्टिपात से ही अपने शिष्य में शक्ति का सन्निधान कर सकते हैं। इसलिए आपके ऊपर गुरु कृपा विशेष है महाराज, तो उसका कृपा प्रसाद हमको भी मिलना चाहिए। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में जो हमारे प्रति श्रद्धा और प्रीति है, उस पर विचार करते हुए आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनिएगा। ये सारा संसार काल व्याल का ग्रास है, इसलिए इसका नाम संसार है। संसरतीति संसार है, ये सनई सनई सरकता जा रहा है, और सरकते सरकते एक दिन सबको काल व्याल के मुख में जाना पड़ेगा। तो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया गया है। बोल भागवत भगवान की जय। इस मृत्युलोक में मरना तो सबको है, ये कटु सत्य है, पर मरने के नाम से हमको डर बहुत लगता है। तो मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर के परीक्षित बोले, महाराज अब लाखों तक संग मिलके काटें, मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता, ये बोध करा दिया। क्योंकि जो मरेगा वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी मर सकता ही नहीं, और जो मरेगा वो मैं नहीं। बस यह ज्ञान भागवत का श्रवण करने से परीक्षित को हो गया, और जिसको यह ज्ञान हो गया वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। हम अमृत की संतान हैं। अमृत माने जो मर जाए वो मृत, जो कभी ना मरे वो अमृत। तो अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम सब अमृत की संतान हैं, और फिर भी मरने के नाम से घबरा जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल
सुख का भंडार है और जीव अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अरे शेर का बच्चा गीदड़ कैसे हो जाएगा? गीदड़ गधा नहीं हो सकता, शेर का बच्चा शेर ही हो सकता है। परंतु हां, ये हो सकता है कि वो सर्कस का शेर बन जाए, और सर्कस में भी यदि नाच रहा है पर है तो शेर ही, कहा तो उसे शेर ही जाएगा। पर अंतर इतना है कि शेर में जो शक्ति और सामर्थ्य होती है उसको वो भूल जाता है और हंटर पर नाचने लग जाता है सर्कस में, अपनी शक्ति को भुला करके। परंतु उसको फिर भी गीदड़ तो नहीं कह सकते। उसी प्रकार जब अमृत की संतान हैं, ईश्वर के हम अंश हैं, ईश्वर अविनाशी हैं, तो हम उनके अंश होने के नाते जीव भी अविनाशी हैं। ईश्वर निर्मल हैं तो हम भी अमल हैं। बस अंतर इतना है कि माया में लिपट करके, माया के कारण हम अपने स्वरूप को, शक्ति को और सामर्थ्य को भूल गए, इसलिए तो जीव कहला रहे। बोलो राधे राधे। सागर से यदि कोई अंश जल का अलग हो जाए तो सागर की बिंदु है, बिंदु को पुनः सागर में डाल दो तो फिर सिंधु है। जब तक अलग है तब तक बिंदु है, और वापस उसी में डालने पर वह भी सिंधु कहलाता है। उसी प्रकार अग्नि जब प्रज्वलित हो रही हो तो एक चिनगारी निकलती है, चिनगारी अलग हो गई, परंतु उसमें भी अग्नि अंश तो है। अलग होने पर चिनगारी कहलाती है, विस्फलिंग कहलाती है। बाकी पुनः बस वास्तविक उसका स्वरूप तो ज्वाला ही है, अग्नि ही है। उसी प्रकार हम जीव हैं कब तक? जब तक भगवान से विमुख हैं या बिछुड़े हुए हैं। इसलिए गुणवत्ता हमारी वही है, दिव्यता, वास्तविकता हमारी वही है। आगंतुक कुछ दोष आ गए हैं। जैसे हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहना हमारा स्वरूप है, परंतु कभी कभी असावधानी से उल्टा सीधा खा लिया या उल्टा सीधा हमारा क्रियाकलाप रहा तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जुकाम खांसी हो गई, क्या हुआ भाई? तो हम टोके जाते हैं, भाई बीमार कैसे पड़ गए? रोगी को तो आप टोक करके पूछ सकते हो कि बीमार कैसे पड़ गए, परंतु यदि कोई स्वस्थ है तो उससे थोड़ी प्रश्न करोगे तुम स्वस्थ क्यों हो, स्वस्थ कैसे हो, यह नहीं प्रश्न। स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि स्वस्थ तो होना ही चाहिए, ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। अस्वस्थ होना हमारा स्वरूप नहीं है, वो हमारा दोष है। उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है, हम भी सच्चित आनंद स्वरूप हैं। यदि हमारे अंदर इसमें कोई विकृति आती है तो वो आगंतुक हमारा दोष है, उसे दूर करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुखदेव जी ने परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए यह दिव्य भागवत की कथा सुनाई और परीक्षित को मृत्यु भय से मुक्ति दिलाई। परंतु जब देवताओं को पता चला कि भागवत होने जा रही है तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, इसकी दिव्यता इसी से जान लो को स्वर्ग का अमृत लेके देवता आ गए और बोले महाराज ये परीक्षित को पिला दो ताकि इनका मृत्यु का डर निकल जाए, अमृत पी के अमृत्यु की प्राप्ति हो जाए। तो बड़े हैरान हो गए श्री सुखदेव जी कि मृत्यु लोक में आए दिन लोग मर रहे हैं, तो संसार है, आता जाता रहता है जीव, तो आज ही अमृत लेके क्यों आए भाई, और वो भी बिन बुलाए आए। सुखदेव जी बोले ठीक है, ये बैठे हैं परीक्षित, पिला दो इनको अमृत। किंतु देवताओं ने तब स्वार्थ की बात कही, महाराज अमृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे, पर प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, चाहेंगे कि इसके बदले में आप हरि कथामृत हमको पिला दें। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे, अरे देवताओं तुम सचमुच बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा दे करके बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके
स्वकाचः ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा तदा देवांजः सुखदेव जी खूब हंसे और बोले, देवताओं, स्वकार्य कुशला सुराह, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य साधने में बहुत ही निपुण हो। तुमने सोच कैसे लिया कि हरि कथामृत तुम्हारे स्वर्ग सुधामृत की समानता करेगा? अरे कहां स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां हमारा दिव्याति दिव्य हरि कथामृत? क्या बराबरी? कांच और मणि की कोई बराबरी होती है भला? जरा तौल के देखो, स्वर्ग का अमृत किसे प्राप्त होता है? जो पुण्यात्मा शरीर त्याग के स्वर्ग में जाते हैं उन्हें अमृत मिलता है, और जब तक पुण्य रहेंगे तब तक अमृत मिलता रहेगा। पुण्य क्षीण हो गए, नीचे गिरे, पुण्य समाप्त, अमृत भी समाप्त, उस अधिकार से वंचित। तो स्वर्ग के अमृत में तो केवल पुण्यात्माओं का अधिकार है, पापात्मा का प्रवेश नहीं है। पर हरि कथामृत में सबका अधिकार है, पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, कोई भी आ जाओ। धुंधकारी जैसे पापियों को भी पिला दिया जाता है और गौकर्ण जैसे महात्मा भी इसके अधिकारी हैं। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए सुलभ है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग के देवताओं को गले में माला पहना दी जाती है। पुण्य रहेगी, पुण्य रहेगा तो माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी, और सर्वथा पुण्य समाप्त होती माला पूरी सूख जाएगी और फिर उनको नीचे गिरा दिया जाएगा। तो माला सूखने लगती है तो देवताओं का मुंह भी सूखने लगता है कि अब जाने वाले हैं। तो स्वर्ग का सिस्टम तो होटल जैसा है, नोट देते जाओ, मौज करते जाओ, जेब खाली तो होटल भी खाली। उसी प्रकार से स्वर्ग का सिस्टम है। पुण्य के अनुसार आपको वहां सुख सुविधाएं मिलेंगी, पुण्य समाप्त तो बाहर। तो शोक और मोह और भय तीनों देवताओं में व्याप्त रहते हैं, पर भागवत का कथामृत पान करने वाले के जीवन से शोक मोह भय सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नष्ट करता है, और ये हरि का कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। कलमशाप हम, सारे कलमश धो करके जीव को देह त्याग के बाद भगवत धाम पहुंचाने वाला है। स्वर्ग का अमृत पुण्य नष्ट करके ऊपर से नीचे गिराने वाला है, हरि कथामृत पापों को समाप्त करके हरि के धाम में पहुंचाने वाला है। अब आप इस स्वविवेक से विचार करो, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? बोलो राधे राधे। हे राधे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भया। इस कथा के श्रवण करने से शोक मोह भय सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, तो हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। अमरत्व प्राप्त देवता भी भयाक्रांत होकर के भागते रहते हैं असुरों के प्रहार से, पर हरि कथामृत तो अभयत्व प्रदान कर देता है, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करा करके मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिला देता है। सबसे बड़ी बात है, स्वर्ग का अमृत स्वल्प है और हरि कथामृत अनंत है। जो चीज थोड़ी होती है ना, जरा हिसाब से बांटी जाती है। आप जूस पिला रहे हो और सबको पिला रहे हो, मात्रा कम है और सदस्य ज्यादा है, तो जूस को तो फिर कंजूस के हाथ में हो, फिर तो जूस तो समझ लो कि किस ढंग से पिलाया जाएगा। जूस भी कंजूस के हाथ में हो तो वो बहुत ही हिसाब से पिलाएगा, और किसी उदार मना के हाथ में हो तो जबरदस्ती, अरे साहब एक गिलास और पीना पड़ेगा, इतने से क्या होगा, वो जबरदस्ती पिलाएगा।
पर मात्रा पर्याप्त हो तब तो ठीक, नहीं किसी को तो जबरदस्ती 2-2 4-4 गिलास पिलाए जा रहे हो, किसी को एक एक गिलास हाथ में नहीं लगा। ये भी तो अव्यवस्था है। सबको मिलना चाहिए तो मात्रा के अनुसार उसी अनुपात से बांटा जाएगा। तो स्वर्ग का अमृत सीमित है। समुद्र मंथन से एक कलश अमृत निकला, 2-4 हजार नहीं निकले। और वो एक कलश अमृत अभी तक बांट रहे हैं और पिला रहे हैं। सोचिए किस मात्रा में पिला रहे होंगे। सच्चाई ये है कि कोई नहीं पिला रहे, वो केवल सूंघा सूंघा करके मन खुश कर रहे हैं। देवता लोग अमृत सूंघ करके ही खुश हो जाते हैं कि आहा क्या बढ़िया खुशबू है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए। तीनों ने कहा हमसे लोग कंजूस बहुत कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। सो गए बाजार में, क्या खर्चा करें? बोले चलो घी खरीदते हैं, खाएंगे पिएंगे तो शरीर तो चमकेगा बढ़िया। तो बोलो कितना खरीदा जाए? बोले 200 ग्राम। तो छाती पर पत्थर रख करके पहली बार थोड़ा जेब से कुछ रुपया खर्च किया और 200 ग्राम रामदेव बाबा का घी खरीदा, पतंजलि का। और एक डिब्बी में, अब 200 ग्राम होता ही कितना है, एक छोटी सी डिब्बी में लेके आए और सबको दिखाए, देखो अब हम लोग भी उदार हो गए हैं। ऐसे ही नहीं, हमको कंजूस वंजूस मत समझना, घी खरीद के लाए। सबको दिखाए। और 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले। तो मिलते ही बोले कहो साहब घी खत्म कर दिया? एक बोला नहीं नहीं हमारा तो अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चला रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं कि जब रोटियां सिक करके तैयार हो जाती हैं, भंडारियों आप लोग भी सुन लो, बोलो राधे राधे, राधे राधे। कि जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक फुलका ऊपर वाला चुपड़ लेते हैं और एक नीचे वाला चुपड़ देते हैं, बाकी सब चुपड़े हुए समझ लेते हैं। दूसरा बोला हे भगवान इस महंगाई में इतना खर्चा। तो चौंकते हुए दूसरे ने पूछा फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से ऊपर तक सब फुलकों को घी लग जाता है। तीसरा बोला हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए आजकल, इस महंगाई में इतना खर्चा। तो भैया फिर तुम क्या कर रहे हो? तीसरा बोला हमने तो अपना सारा घी एक सीसी में भर लिया है और जब रोटी बन के तैयार होती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमा देते हैं बस, और पाते समय केवल सीसी का ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलते ही वो खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है भाई। अब जब सुगंध से ही तेरा मन खुश हो रहा है तो वो 200 ग्राम की सीसी का घी तो जिंदगी भर चलने वाला है, बल्कि पीढ़ियों तक चलेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। बिल्कुल यही हालत बेचारे इन देवताओं की है। समुद्र मंथन से एक कलश निकला, उसी अमृत को सूंघ सूंघ करके मन प्रसन्न करते रहते हैं, पीते पिलाते होते, एक एक बूंद भी बांटे होते तो अब तक तो कलश कब का खाली हो गया होता। वो अमृत का घड़ा अभी तो खाली पड़ा होता, परंतु चला रहे हैं, इसी ढंग से चल रहा है। किंतु हरि कथामृत में इस प्रकार की कोई कृपणता नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का कथामृत अनंत है, इसलिए भूरिदा जना बड़ी उदारता के साथ कथामृत का पान कराते हैं। कथावाचक यहां कंजूसी का कोई काम नहीं रखते। बोल बंसी वारे की। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से विचार करने से ये बात सिद्ध होती है कि हरि कथामृत स्वर्ग सुधामृत से सर्वथा श्रेष्ठ है, हर दृष्टिकोण से। महाराज जब इतना जोरदार कथामृत है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा परिपाटी कहां से प्रारंभ हो? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। सोनक जी हैरान कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले महात्मा नहीं, तो 7 दिन बैठ के कहां कथा सुन ली महाराज? थोड़ा विस्तार से समझाइए। अस्थिरस्य नारदस्य विधिश्रवे कुतः प्रीति।
वृंदावन में आके और विचित्र आश्चर्य देखा।